हाँ भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं सांकारिका। सांकारिका का अगला भाग आपका 7 है, भाग नंबर 7 है। और सांकारिका ईश्वर कृत यह रचित है और जो है अब 18वां श्लोक नंबर आप देखेंगे आज। ठीक है, इस श्लोक की चर्चा जो है पुरुषों में बहुत किया गया, पुरुष की वर्णन किया गया है। हाँ, पुरुष के जो है पुरुष का वर्णन किया गया है, पुरुष के विषय में बताया गया है। कल तो पुरुष के विषय में उसके पहले बताया गया था, तब प्रकृति के विषय में बताया गया, फिर पुरुष के विषय में कुछ बता रहे हैं, तब उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, जनन मरण करणानां प्रतिनियमाद युग प्रवृत्तयस्य पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण विपर्यास्यो। ठीक, जनन मरण, जनन और मरण, जन्म और मरण दोनों कारणा नाम में इन कारणों के आम नाम सम षष्ठी बहुवचन हो। जन्म और मरण, मरणा नाम, जन्म और मरण दोनों क्या होते हैं? प्रति नियम अनुसार, नियमाद युग, नियमाद माने नियम के अनुसार, नियम के अनुसार युग प्रवृत्तेश, युग माने युग, युग चलाया है, एक प्रवृत्ति बन गई है। क्या बन गया है? किसकी बन गई प्रवृत्ति? प्रकृति की एक प्रवृत्ति बन गई है। प्रवृत्ति माने नियम बन गया है। और पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत्तम माने पुरुष का गुण जो है बहुत जो है अधिक सिद्ध होता है। हाँ, अधिक सिद्ध होता है। बहुत्तम मीन अधिक, अधिक सिद्ध होता है। और तैगुण विपर्याश्च एव, एव कर देंगे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, बृहस्याचा मीन और, बृहस्यात ता रहेगा। त्रैगुण माने 3 गुण इसमें समाहित रहते हैं, 3 गुण इसमें समाहित रहते हैं। इसके पहले मैंने बताया था 3 गुण कौन कौन है। अब 3 गुण देख लीजिए, सत्व, रजस, तमस। ये 3 गुण जो है इस प्रकृति में समाहित रहता है। ठीक है, जन्म मरण इंद्रियों की व्यवस्था जो है, इंद्रियों की नियमानुसार मीन व्यवस्था के अनुसार जो है एक साथ प्रवृत्ति के अनुसार अभाव, अभाव माने प्रकृति के अभाव में, प्रकृति पुरुष होता है ना दोनों मिश्रण, प्रकृति माने प्रकृति के अभाव में, प्रकृति के अभाव में तथा गुणों के भेद के कारण पुरुष की अधिकता सिद्ध होती है। यह जो है प्रकृति के अभाव में, यह इसकी जो है युग प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मीन प्रकृति के अभाव के कारण, प्रकृति के अभाव के कारण प्रकृति का अभाव रहता है और उसी अभाव में यह प्रकृति का जो है बहुत सिद्ध होता है। प्रकृति का जो है अनेकता, बहुत से कारणों से प्रकृति सिद्ध होता है कि प्रकृति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण सब व्याप्त रहते हैं। ठीक है, चलिए हम उसके बाद आप देखिएगा अगला सूत्र क्या है। अगला है बहुत्तम सिद्धम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, 2015 में आया था, आप देख लीजिएगा। यूजीसी के लिए और पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों, जान लीजिए। यूजीसी में बहुत पूछा जाता है, पुरुषम बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्यय, इस टाइप पूछ लेते हैं कहाँ से लिया गया है या किसका यह वर्णन किया गया है, तो आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, पुरुष बहुत्तम सिद्धम, बहुत पुरुष जो है बहुतों प्रकार से, अनेकों प्रकार से सिद्ध हो रहा है, अनेकों नियमों के अनुसार सिद्ध हो रहा है। और कह रहा है फिर पेज नंबर 211 देखा जाए, सांकारिका है। और मान लीजिए जिसके पास दूसरी बुक होगी तो 18वां जो श्लोक बता रहे हैं उसी से अगला पैराग्राफ है। ठीक है, बहुत पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष जो है बहुतों प्रकार से, अनेकों प्रकार से सिद्ध किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण व्याप्त होते हैं। ठीक है,
जनन मरण कारणा नाम, जन्म और मरण के इनके अंदर कारण रहता है, व्याप्त रहता है। प्रतिनियमात, नियमात माने नियम के अनुसार जो है वह जो है व्याप्त रहता है। निकाय विशिष्ट भी विशिष्टाभीर पूर्व इंद्रिय अहंकार बुद्धि वेद नाभि पुरुषस्याभि संबंधो जन्म, यह पुरुष से संबंध रखते हैं। कौन कौन? इंद्रिय अहंकार बुद्धि, ये सब पुरुष के अधीन रहते हैं, पुरुष के जो है साथ कार्य करते हैं। पुरुष परिणाम तस्या परिणामत्वाद तेषाम एव देहादीनाम उपपत्तानाम परित्यागो भरणम नत्वा तुमाको विनाशः। इसी प्रकार और परित्याग मरण करने से विनाश भी होता है। और कोट स्थानित्वाद करणान बुद्धिया, और इसी प्रकार बुद्धि के अनुसार जो है अनेक जो है त्रयोदशा मीन 10 दिन 13 हो जाएगा, 13 कारण उसमें व्याप्त हैं। और ठीक है, इसी प्रकार से और पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली लाइन बताए थे उसी में टिक लगा लीजिएगा। पुरुष बहुत्तम सिद्धम बहुत पूछा जाता है, जान लीजिए। और उसके बाद अगला है जनन मरणा करड़ा नाम प्रतीतान, ये बहुत पूछा जाता है, यही टिक मार दीजिए दोनों बस। पुरुष के अनेकता से सिद्ध होती है, अनेक प्रकार से सिद्धता प्राप्त होती है पुरुषों पे। और क्योंकि जन्म और मरण इंद्रियों की व्यवस्था के कारण है, और अभिनव शरीर इंद्रिय मन अहंकार बुद्धि वेदना, यह सब जो है पुरुष का संबंध है, पुरुष में व्याप्त है। ठीक है, और उनका जो है तो परिणाम जो है गृहीत और संबंध विच्छेद के साथ ही मरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला उदाहरण है, अगला श्लोक है 19वां, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए इसको नहीं पढ़ाएंगे। अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा देख लीजिए। तस्माच विपर्यशास्त सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषः कैवल्यमाध्यस्थम दृष्टत्व कर्तभावस्य। कहने का मतलब कैवल्य मीन होता है मोक्ष की प्राप्ति। पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? अर्थात त्रिगुणात्म विवेक, तीनों गुणों के ही विवेक पूर्वक इत्यादि कारिका में कर्मिक धर्मों से वैधर्म, और पुरुष का साक्षित्व कैवल्य मध्यस्थ दृष्ट आकृतित्व भी सिद्ध होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा। अगला है 218 नंबर पेज नंबर है, पैराग्राफ उसी के बाद है, 19वां श्लोक के बाद है। अत्र गुणश्चाश्व कैवल्यम। इसी प्रकार से पुरुष के 3 गुण जो होते हैं उसी से कुल कैवल्य को सूचित देता है। सूचित में सूचना देता है। अत्यकांत्यो दुख त्रयाभाव कैवल्यम। त्रिविध माने 3 विधि वाले गुणों का सार्वकालिक निवृत्त ही कैवल्य है। और ही पुरुषों को स्वभावता यथा अत्र गुण और दुख मोह रहित के कारण यह सिद्ध होता है। दुख मोह रहित माने ना रहे तब जाके इसका कारण सिद्ध होता है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अगला उदाहरण है हमारे पास, आपके सामने पेश है, आपका 20वां श्लोक है। पेज नंबर देखा जाए तो 219 है, इसको आप लोग देखिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ चलिए, सृष्टि की उत्पन्न, पुरुष के द्वारा सृष्टि की उत्पन्न होती है। और पुरुष और क्या क्या हो रहा है देखिए। तस्मात् संयोगाद चेतनम, चेतनावदीव लिंगम। गुणकर्तृत्व तथा कर्तव्य भवति उदासीन। भवति करेंगे ई का वो हो जाएगा, यहाँ उदासीन हो जाएगा, भवति हो जाएगा, ई के या ती, और उदासीन इस टाइप है। तस्मात्
हो जाएगा। और संयोगाद अलग कर देंगे, चेतनम, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो चेतना, चेतना व चेतनाओं या चेतनों दीव कर देंगे लिंगम। ठीक है, आओ यहाँ आपका अयादि संधि हो जाएगी, आओ करेंगे तो चेतनव कर देंगे, आओ का स्थान पर आओ कर देंगे। ठीक है, चलिए, तस्माद संयोगा चेतनम चेतनावादिव लिंगम। और गुण कर्तृत्व चाहता था, कार्तेय भवति उदासीनता। अब ये कह रहे हैं जो तस्मात माने उस संयोग से, संयोग से कौन, वही पुरुष के संयोग से चेतन और अचेतन दोनों क्या हो रहा है, चेतनम, चेतनम करेंगे तो अचेतनम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपको आ मिल जाएगा, क्यों, यहाँ बुंदी है, बुंदी है तो माँ आएगा तो हलंत ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, चेतनम ऐसे आएगा। ठीक है, चेतनम, चेतनम अचेतनम। चेतन माने होता है चेतन, अचेतन मीना चेतन। चेतनाओ, चेतना आओ, आओ माने दोनों हो गया ना, तो इसीलिए दो वचनांत हो। लिंगम गुण कर्तृत्व मीन गुण के द्वारा, चा मीन और गुण और कर्ता के द्वारा, आकर्ता गुण कर्ता, हाँ के द्वारा, कर्तव्य बहुत उदासीनता। पहले तो आप जान लीजिए पुरुष और प्रकृति के विषय में बात कर रहा है। पुरुष और प्रकृति वो दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं, पुरुष है प्रकृति है। ठीक है, अब पुरुष क्या है, चेतन है, पुरुष क्या है, चेतन है। अब प्रकृति क्या है, अचेतन है। मैंने पहले ही लिखाया है, देख लीजिए। पुरुष चेतन है, पुरुष क्या है, कारण है। अब पुरुष जो है न कारण न कार्य है, और प्रकृति क्या है, कारण है। तो कारण का मतलब है अचेतन है, और न कारण है न कार्य है। और एक क्या है, आकर्ता है, आकर्ता, आकर्ता है। और एक क्या है, करती है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए अपूचे, अपूचे, पुरुष क्या है, अपूचे है। ठीक है, अपूचे का मतलब होता है अकर्ता है। कौन अकर्ता है, पुरुष अकर्ता है। पुरुष च का मतलब चेतन हो जाएगा, चेतन, इस टाइप है तीनों। अब हिड़ा लीजिएगा, अपूचे का मतलब होता है अकर्ता है, पुरुष है और चेतन है। जान लीजिएगा, पुरुष है, चेतन है, अकर्ता है। अब आप समझ लीजिए, यहाँ भिड़ा लीजिए, अचेतनम किसको कहा गया है, प्रकृति को कहा गया है। यहाँ चेतनम का आगे लिख दो प्रकृति। ठीक है, यहाँ नहीं यार, यहाँ आप लिखिए, ये अचेतन है ना तो प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, और चेतनम का मतलब क्या हो जाएगा, पुरुष। अचेतन, अचेतन क्या है, प्रकृति है। चेतन क्या है, पुरुष है, पुरुष है, पुरुष हो गया ना। संयोगात, तस्मात संयोगात, पुरुष और प्रकृति के संयोग से लिंग और गुण कर्तृत्व माने गुण के द्वारा, गुण करती, गुण आप करेंगे यहाँ करती हो जाएगा, करती। ये जो करती है, कार्तिक मतलब फिर यहाँ पुरुष लिख दीजिए, प्रकृति लिख दीजिए। ठीक है, गुण करती, इसके अंदर गुण है, इसके अंदर करती है। ठीक है, कार्तिएव, हाँ कार्तिएव भवत्य उदासीन, उदासीन होने के कारण यह जो है पुरुष जो है चेतन है, करता है, प्रकृति अचेतन है, करती है। ठीक, यहाँ भी देख लीजिए, पुरुष चेतन, पुरुष के अकर्ता, पुरुष के अकर्ता तथा करती परिस प्रकृति, करती आपका प्रकृति हो गया। हाँ, और अचेतन, अचेतन भी है ये, जान लीजिए। तीनों बातें लिख दीजिए जहाँ लिखना है। अचेतन, अचेतन होने के कारण
क्या होने के कारण, दोनों के संयोग से, इसके और इसके पुरुष और प्रकृति के संयोग से क्या उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, बुद्धि उत्पन्न होती है, वही बात बता रहा है ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए इसका, इसको आप लोग लिख लीजिए, तब हम बढ़ते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे है पुरुष और प्रकृति का, आप देखिएगा, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकृति और पुरुष की कैसी होती उत्पत्ति, आपको मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दिया था प्रकृति और पुरुष की। प्रकृति और पुरुष की दोनों की स्ट्रक्चर बना दिया था। यहाँ क्या होती है, बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, बुद्धि, और उसके बाद अहंकार हो जाता है, अहंकार, यही तो उत्पन्न होता है। हाँ, बुद्धि अहंकार, इसको हम महत भी कहते हैं ना, ब्रेकर में लिख लो, चाहे महत चाहे बुद्धि, महत उत्पन्न होती है, वही तो ये उत्पन्न भी करा रहे हैं। ठीक है, देखिए पुरुष अकर्ता है और प्रकृति क्या है, करती है या अकर्ती है, अकर्ती है करती है, और अचेतन भी है, लिखे भी थे अभी। अचेतन होने के कारण दोनों के संयोग से कर्तव्य लिंगम, अचेतन के संयोग से बुद्धि चेतन सदृश प्रकृति होते हैं, बुद्धि उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार त्रयः कर्ता होने के कारण, सत्व रजस तमस वाला, त्रयः का मतलब होता है, यहाँ लिख लीजिए, सत्व रजस रज तम, ये तीनों गुण उत्पन्न हो जाते हैं। त्रयः का मतलब कर्ता होने के कारण जो है, यह कर्ता, यह प्रकृति कर्ता होने के कारण जो है, अकर्ता होने के कारण क्या होता है, उदासीन पुरुष कर्ता का प्रतीत होता है। उदासीन जो पुरुष है, यह उदासीन है पुरुष, इसमें कर्ता सा प्रतीत होने लगता है, कहने का मतलब। वैसे तो कर्ता है, पुरुष क्या है, पुरुष क्या है, कर्ता है, और ये क्या है, करती है। ठीक है, और यह जो है चेतन है, चेतन है, चेतन, ये क्या है, अचेतन है, अचेतन, इस टाइप। वही कह रहे हैं, दोनों के सदृश पास आने से प्रतीत ऐसा होता है, तीनों गुण कर्ता होने के कारण उदासीन पुरुष तो है ही, इसी से कर्ता सा प्रतीत होने लगता है तो अकर्ता है ये, लेकिन कर्ता जैसे इसमें प्रतीत होने लगता है। इसके बाद आप लोग जान ही रहे हैं कैसे भाग बनता है, क्या होता है। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच जो है कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, और उसके बाद तन्मात्राएं, और एक उभय इंद्रिय मन। ठीक है, मन क्या है, उभय इंद्रिय मन है, तब पंच महाभूत आ जाते हैं, 20-25 पार्ट हो जाते हैं सब। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिए क्या है, कैसे है, पूछा बहुत जाता है। करती कौन है, करती कौन है, चेतन कौन है, चेतन कौन है, प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, ये सब उसमें बताया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत दिमाग जो है इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए पुरुष नीचे लिख दिए करती अचेतन, अब प्रकृति नीचे लिख दिया अकर्ता और चेतन। ये सब नोट्स बनाते चलिए, तब जाके बढ़िया से बनेगा। ठीक है, चलिए ठीक, अगला हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष और क्या है, पुरुष के द्वारा और क्या होता है, पुरुष अभी लूला है, लंगड़ा है, ये सब है पुरुष। ठीक है, चलिए हाँ, अगला देखिए, पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। पुरुष क्या है, प्रधान है, और उसके दर्शन से क्या होता है, कैवल्यार्थ मिलता है। कैवल्यार्थ माने होता मोक्ष। और पंग है, पंग अंधवदू भयोह अपि संयोगस्त कृतः सर्गः। ठीक है, अब इसमें आप लोग सीधा सीधा देख लीजिए, कह रहा है पुरुष के द्वारा प्रधान,
दर्शन, पुरुष के द्वारा जो प्रधान दर्शन होता है, और प्रधान के द्वारा क्या होता है, कैवल्य मिलता है। पुरुष के द्वारा क्या होता है, हाँ, प्रधान दर्शन होता है। पुरुष के द्वारा जो है द्वारा प्रधान दर्शन होता है, प्रधान काम दर्शन होता है, दर्शन। और दर्शन के द्वारा पुरुष के द्वारा क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है। और इस प्रधान के द्वारा पुरुष कैवल्य मिल रहा है। पुरुष प्रधान जो है ये यही है, यही पुरुष प्रधान जो है दर्शन हो रहा है। यही पुरुष के द्वारा क्या हो रहा है, पुरुष के द्वारा पुरुष का कैवल्य मिल रहा है। कैवल्य मीन होता, हाँ चलिए, पुरुष के द्वारा पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान के द्वारा क्या मिला है, दर्शन मिला है। लेकिन प्रधान पुरुष के द्वारा क्या मिला, कैवल्य मिला। कैवल्य मीन मोक्ष मिला। यहाँ लिख लीजिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुष प्रधान के द्वारा क्या मिला है, दर्शन मिला है, दर्शन। लेकिन पुरुष प्रधान पुरुष के द्वारा वही उल्टा कर देंगे, क्या हो गया, मोक्ष मिल गया, जान लीजिए। और इसी संपन्न होने के बाद क्या हुआ, पंग और अंध के समान संयोग। पंग और अंध, एक लोग पंग माने लूला है, अंध मीन अंधा है। पंगु और अंधा के संयोग से क्या हो गया, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कौन करता है, यही पंगु और अंध दोनों करते हैं। अपंग और अंध कौन है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये पंगु कौन है, लूला। पंगु मीन लूला होता है, पंगु लिख दीजिए, पंगु मीन लूला। लूला कौन है, पुरुष है। और अंधा कौन है, अंधा प्रकृत है। अब बतावा, पुरुष लूला है और प्रकृत अंधा है, दोनों एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। लूला का अंधा सहारा देता है, अंधा को लूला सहारा देता है, इसीलिए दोनों को संयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रकृत हो गया और सुकुमार पति का रूप रंग, और इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के संयोग, लूला और अंधा के संयोग से देख लीजिए क्या हो रहा है, दोनों के संयोग से सृष्टि हो रही है। क्या हो रहा है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब आपके बात समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए, पुरुषस्थ दर्शनाय, पुरुष के और पुरुष प्रधान के दर्शन से, पुरुष प्रधान के द्वारा क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है। और पुरुष प्रकृत प्रधान के द्वारा, ये देखिए प्रधानश, कौन प्रधानश, पुरुष के प्रधानश के द्वारा कैवल्यार्थ मिल रहा है। कैवल्यार्थ में मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष की प्राप्ति मिल रही है, इसमें दर्शन हो रहा है। पुरुष अगर पुरुष के द्वारा अगर प्रधानता हो रही है, प्रधान के द्वारा दर्शन मिल रहा है, लेकिन प्रधान पुरुष के द्वारा क्या हो रहा है, मोक्ष मिल रहा है। पंगु अंध, यहाँ लिख लीजिए सही पहले, पंगु, पंगा है ना, तो गा पूरा कर दीजिए, ऊ कर दीजिए, पंगु हो गया। यहाँ आ निकलेगा तो आ न ध, अंधा हो जाएगा, अंधवधु। ठीक है, अंधवद, अंधद, अंधद कर देंगे तो ऊ आए, उभयोः, उभयो माने दोनों, अप माने भी। ठीक है, ऐसे तोड़ दीजिए। पंगु अंधद, अंधद मतलब द लिखेंगे तो हो जाएगा अंधा, अंधा मान लीजिए। उभयो माने इन दोनों, उभयोः, षष्ठी षष्टमी द्विवचन करो बनता उभयोः। अप मीन भी, दोनों को संयोगस्त से, संयोग के द्वारा, संयोग के द्वारा क्या बन जाता है, संयोग के द्वारा जो है अतिकृत के द्वारा सर्ग, कौन सर्ग, यही सृष्टि की, सर्ग माने निर्माण होता है, सर्ग माने सृष्टि, सृष्टि का निर्माण होता है, जान लीजिएगा। दोनों के संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से क्या होता है,
ठीक है, पुरुष के द्वारा दर्शन हो रहा है, पुरुष प्रकृति के द्वारा जो है पुरुष प्रधान है तो दर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है। अगर प्रकृति प्रधान है तो क्या हो रहा है, मोक्ष हो रहा है। जान लीजिएगा, यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए, लिख लीजिए। और क्या आगे बताएं, चलिए वैशाखी श्लोक देख लीजिए। अव्यक्त और व्यक्त की बात करता है इसमें, ठीक है, और बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 16 तत्वों के समूह से अव्यक्त होता है, व्यक्त होता है। उसके बाद बुद्धि की बात करेंगे, उसके बाद महत की बात करेंगे, महत मीन बुद्धि हो गया, अहंकार की बात तब करेंगे, ठीक है, अहंकार की बात करेंगे 25वें श्लोक में। इसी प्रकार से सब बातें होगी एक तरफ से। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको IMP लिख दीजिए, जान लीजिए। ये पूछा जाएगा, पुरुष के जो पुरुष प्रधान होगा तो क्या होगा, दर्शन होगा। अगर प्रकृति प्रधान होगा तो क्या होगा, कैवल्य होगा। जान लीजिएगा, पुरुष प्रधान से दर्शन होगा और प्रकृति प्रधान से क्या होगा, प्रकृति के द्वारा देखो प्रधान है तो क्या होगा, कैवल्य होगा। अंध और पंगु से क्या मिला है, दोनों के सृष्टि का निर्म संयोग से कृत दाब्द सर्ग माने पूरे ब्रह्मांड का वर्णन में हुआ है। अब बाकी आप समझ लीजिए, और जो नहीं समझ में आए बताइएगा, ठीक है। हाँ, 22 श्लोक नंबर आप देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, इसको देखिए। पूरा ब्रह्मांड की रचना हो रही है फटाफट। प्रकृतेः, यह करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रकृतेः, ठीक है। प्रकृतेः करेंगे तो विसर्ग का हम क्या करते हैं, रा ले लेते हैं, ठीक है। विसर्ग का कई कार्य होता है, शा होता है, रा होता है, रा से नहीं काम बनता तो रू होता है, रू से नहीं होता तो आय और रू मिलकर वो मिल जाता है, ठीक है। प्रकृतेः महास ततो अहंकारः तस्माद् गणस्य षोडशकः तस्माद् अपि षोडशकात् पंचभूतानि। पूरे निर्माण हो गया ना। एक कह रहे हैं प्रकृतेः महत, प्रकृति माने प्रकृति, महत माने महत, और महत से अहंकार, तस्माद गणस्य 16 का, उसी के द्वारा 16 गण उत्पन्न होते हैं। उससे तस्माद षोडकात् पंचभूतानि, 5 भूतान, पंच महाभूतान भी इसी से निर्माण होते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बता दें आप लोग को, पहले बताए थे, कई बार बताए हैं, थोड़ा सा बीच में श्लोक आ रहा है, उसके द्वारा फिर भी एक बार जानना अति आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे प्रकृति का निर्माण हो रहा है, सृष्टि कैसे हो रही है। यहाँ आप ले लीजिए पुरुष की चर्चा तो हो गई है, लेकिन यहाँ आप ले लीजिए नहीं, यहाँ आप उल्टा कर दे रहे हैं, यहाँ आप प्रकृति ले लीजिए, क्योंकि प्रकृति की चर्चा हो रही है। प्रकृति और इधर आप पुरुष ले लीजिए, ठीक है। पुरुष हो गया पुरुष और प्रकृति के निर्माण से क्या हो रहा है, महत हो रही है। महत ले लीजिए, महत हो रहा है। महत मीन होता है यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए बुद्धि। अब थोड़ा सा लाइन चलते हैं। प्रकृति महत से, प्रकृति माने प्रकृति और पुरुष हम ले लीजिए दोनों, महत हो रहा है। महत महांस ततो उससे अहंकार हो रहा है। इससे द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है, अहंकार, ठीक है। अहंकार उत्पन्न हो रहा है। अब देखो अहंकार से क्या हो रहा है अरे यारों को स्याही डाल दो भाई। हाँ चलिए, महत से आपका अहंकार हो रहा है।
अहंकार से चार चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक होगा आपका पंच कर्मेंद्रियाँ, कर्मेंद्र इंद्रियाँ, ठीक है। एक पंच ज्ञानेंद्रियाँ, यहाँ एक होता है पंच तन्मात्राएं, मात्राएं, ठीक है, तन्मात्राएं। एक उभय इंद्रिय मन क्या है? उभय उभय इंद्रिय मन। अब देख लो, प्रकृत महत अहंकार, इसको छोड़ दीजिए। गणेश षोडकश मीन 16 गण और भी उत्पन्न हो रहे हैं। 5 10 5 15 1 16, ठीक है। अब षोडकाश, इस षोडकाश से पंचभ्य कहाँ रहता है? चतुर्थी पंचमी बहुवचन में रहता है। यहाँ लिख लीजिए अभी भी, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में रहता है। लेकिन आप कौन सा मानेंगे? पंचमी के, यही पंचमी मानेंगे, चतुर्थी नहीं, के पंच महाभूतानि, 5 महाभूतान यहीं ले लीजिएगा। यहीं आप 5 महाभूत मिल रहे हैं। अब पंच महाभूतान, पंच महाभूत ए हो रहा है, पंच महाभूत, ठीक है। अब कहिए तो नाम भी लिख दूं, पंच महाभूत। यहाँ ले लीजिए आकाश, तेज, जल, पृथ्वी, वायु, ये आपके पंच महाभूतानि हैं। यहाँ ऊपर जान ही रहे हैं, शब्द, रस, नहीं, रूप ले लीजिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये आपके हैं 5। पंच तन्मात्राएं ये है, और उसके नीचे पंच महाभूत है, ठीक है। हो गया ना। अब ये भी तो लिखवाए हैं, क्या बार बार लिखाएं, क्या नहीं। यही इनका मतलब ये है, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, प्रकृति से महत, प्रकृति और पुरुष से जान ले। प्रकृति माने प्रकृति और पुरुष में क्या हो गया? महत निकला, महत से क्या हुआ? अहंकार निकला, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं, एक उभयेंद्रिय मत, इधर आपको 16 आ रहा है। 16 ले लीजिए, ये आपको 16 हो गए यहाँ पर षोडश। और इस कह रहे हैं षोडशात से क्या हो रहा? पंचभ्य, 5 महाभूतानि, भूतानि, बहुवचन है ना, बहुत से ज़्यादा है, 5 है, इसीलिए बहुवचनांत हो गया है, ठीक है। 5 महाभूतान इसमें से उत्पन्न हो रहे हैं। अब जोड़ा जाए तो 16 5 21 हो जाए, 21 2 21 22 23 24 25 हो गया, 25 वर्णन हो गया, ठीक है। 25 तत्वों से मिलकर बना ही है। अहंकार उसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता? क्या कहते हैं उसको? सांकारिका और वेदांत सार में नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं और क्या होता है। अब यही 224 नंबर जो 22 श्लोक है, प्रकृत अव्यक्तम। प्रकृत क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त ये सब लिख दीजिए। अव्यक्त जब भी बनाइए स्ट्रक्चर, अव्यक्त आप लिख दीजिए। पुरुष है, ये व्यक्त है, ये नकारण है, नकारी है, ठीक है। ये सब लिखवाए थे और बाकी लिख लीजिएगा। और पंचतन मंत्र है, महाभूत। अब आगे बुद्धि के विषय में दिए गए हैं श्लोकों को। बुद्धि के विषय में दिया गया है। बुद्धि क्या है? सात्विक है और तामसिक है। बुद्धि के विषय में, इस बुद्धि के विषय में, महात्मा ने बुद्धि के विषय में आगे श्लोक है, 23वां श्लोक, ठीक है, आप लोग देखेंगे।
सब ऐसे लिए चलेंगे, आपको एकदम ऐसा फैक्ट बताएंगे कि आपकी समझ में आ ही जाएगा। कोई बहुत बार कचड़ा नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपके जो काम की चीज़ है वही बताएंगे बस, बाकी फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, फालतू आप पढ़िए अपने हिसाब से, देख लीजिए, टाइम है भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। क्या क्या उसका कहाँ से उत्पन्न होना है बस वही जानिएगा। ठीक है। हाँ, बुद्धि की विवेचना किया गया है, आप लोग देख लीजिए बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसे विवेचना कर रहे हैं, बुद्धि के क्या गुण है क्या नहीं है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, बुद्धि की सर्वप्रथम कह रहे हैं बुद्धि के स्वरूप जो है सात्विक है, इसकी विपरीत तामस है। बुद्धि के स्वरूप में बुद्धि जो है, बुद्धि के विपरीत कौन है? विपरीत तामस है, तामस। ठीक है, चलिए। अध्यावासयो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतत् रूपम तामस मस्सादि पर्यस्तमः। ठीक है, अध्यावसायो ने बुद्धि के विषय में अध्ययन करोगे तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इस टाइप मिलेगा। लेकिन मान लीजिए बुद्धि के विषय में विपरीत जाओगे तो सात्विक एकतम तामसम अस्माद्य पर्यस्तम, इसके परि दूसरे अर्थ में आएगा। अब बुद्धि का स्वरूप ले लीजिए कैसे है। बुद्धि की स्वरूप कैसे हो रही है विवेचना, दो भागों में बांट दीजिए। एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक। सात्विक और तामसिक। ठीक है, एक होता है सात्विक, दूसरा होता है तामसिक। और अब मान चलिए सात्विक क्या है तामसिक क्या है, बुद्धि के स्वरूप में कौन कौन तामसिक आ रहा है तो कौन कौन तामसिक आ रहा है, इसका विपरीत है जान लीजिए। बुद्धि के विपरीत तामस है, वही विपरीत है। सात्विक विपरीत क्या है? तामसिक है, तामसिक विपरीत तामसिक। यहाँ आप ले लीजिए धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चार चीज़ें आता है बुद्धि में, सात्विक में 2, 3 और 4 चार चीज़ें इसमें आ रहा। तामसिक में 4 चीज़ें हैं, क्या है? धर्म है तो अधर्म कर दीजिए, अज्ञान है तो अज्ञान कर दीजिए, इसमें अज्ञान रहता है। दूसरा हो गया वैराग्य है तो अवैराग्य कर दीजिए, अवैराग्य। और ऐश्वर्य है तो अनैश्वर्य कर दीजिए, इसमें सामने स्वर है तो अन हो जाता है, जान लीजिएगा। सामने अगर व्यंजन है तो आ होगा व्यंजन रहने पर, अगर सामने स्वर है तो अन हो जाएगा। यह आपका नय तत्पुरुष समास कहता है, नय तत्पुरुष समास कहता है। जैसे सत्य है, मान लीजिए सत्य है, सामने लिख दो, यह सामने व्यंजन है ना तो असत्य हो जाएगा, असत्य। अब क्या है? ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य में ये सामने स्वर है ना तो अन हो जाएगा, अनऐश्वर। अनैश्वर क्या है? इसी में अन में ए जुड़ जाएगा तो अनय आय हो जाएगा। ठीक है, अवैराग अनैश्वर्य, अनैश्वर्य। ठीक है, यह चारों जो है भैया आ रहे हैं बुद्धि के स्वरूप में, तामसिक में और सात्विक में। ठीक है, ये सात्विक है और ये तामसिक है, दो प्रकार के मतलब रूप दिए गए हैं, एक सात्विक रूप है और एक तामसिक रूप। इसी पे सारा वर्णन हुआ है इसमें भी। अध्यावसायो माने
अध्ययन किए जाता है बुद्धि के विषय में, यही तो है ना। निश्चय ही निश्चयात्मक अर्थ वाला और बुद्धि है। जैसे ज्ञान कर्म वैराग्य ईश्वर सात्विक रूप है, वही बात है। और इनकी विपरीत अर्थात अधर्म अज्ञान और वैराग्य वैराग्य या राग होता है। अनैश्वर्य यह सब तामस रूप है, तामसिक रूप है। ठीक है, वही बात यहाँ भी है। अध्यावसायो माने अध्ययन के बाद जो है बुद्धि के धर्म के विषय में किया गया धर्म ज्ञान विराग, विराग मतलब वैराग्य, विक अय हो जाता है, वय हो जाता है। ऐश्वर्य ऐश्वर्यम 4 हो गया ना, 4 हो ही रहा है, 1 2 3 4। अब इसके बाद कह रहा है सात्विक, सात्विक मतलब यह शख्स सात्विक भेदम है। यहाँ तक अध्ययन करने के बाद बुद्धि के विषय में तो 4 चीज़ें मिला, सात्विक रूप मिला। अब कह रहा है रूपम, रूपम तामस, तामस के रूप में तामसम अस्मि, अस्त माने हूँ, आदि परिअस्तम, परिअस्तम माने इसके विपरीत, इसके विपरीत। सात्विक विपरीत तामसिक हो गया, तामस में आ रहा है सात्विक के विपरीत। धर्म है अधर्म, ज्ञान है ज्ञान, वैराग्य है वैराग, अनैश्वर है अनैश्वर, इस टाइप का वर्णन आ रहा है इसमें। ठीक है, हमें आशा है पूरा अब बात समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा पेज नंबर 227 पे देखेंगे। इस प्रकार बुद्धि का लक्षण करके विवेक ज्ञान उपयोगी और सहायक सात्विक और तामस धर्म कहते हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सात्विक और इसके विपरीत तामस रूप है। तामस रूप जान ही रहे हैं क्या रूप है और उसमें क्या बताने की बात है। त्रिगुणात्मक वस्तुओं में वैराग्य एक राग अथवा वायु ये सब तीनों गुणों में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, देख लिए हैं। और 24वां श्लोक बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, ऐसे देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 श्लोक इशू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दीजिए। बहुत से इसमें आता है सात्विक के रूप बताइए, तामसिक के रूप बताइए, बुद्धि के स्वरूप के हिसाब से जो है सात्विक रूप कौन कौन है, तामसिक कौन कौन है। तो ये आप लोग एक स्ट्रक्चर बना के लिख लीजिए। नहीं समझ में आता होता नहीं भैया, जान लो। पहली बार पढ़ने में अगर आप जो भाई बहन पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में आता होता नहीं पहली बात, तो जान लीजिए इतना कठिन होता है क्या बताएं। इसीलिए कह रहा हूँ इसमें सरलतम भाषा में मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको जो है वही है। ये नहीं देश भर के कचड़ा बताने से कोई मतलब नहीं है। कचड़ा का मतलब है देश भर अनर्थ बातें बताने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। जो आपके कोर्स की बातें हैं, निचोड़ है, आप ऐसे बुकनी बना लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, आ जाए, जिससे कि उस टाइप काम करता हूँ मैं, जान लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से आचार्य हैं, ऐसा नहीं है हम कहेंगे हम ही कहें, लेकिन ये है कि सबकी बातें जो है अगर समझ में आ रहा तो ठीक ही है, नहीं अगर नहीं समझ में आता है तो मेरी बातें अवश्य देखिए, अवश्य समझ में आ जाएगा। हम प्रयास इतना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं शुरू से अब कैसे समझ में आएगा। जो भाई बहन हमारे नए हैं तो उनको एक बार समझाने में जान लीजिए समझ में नहीं आता और क्या बताएं। अगर वो संस्कृत पहले से नहीं पढ़े हैं तो इतना तो पहले से पढ़े हैं तो भी ये कोर्स जो है ऐसे तैसे नहीं है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 24वां श्लोक। अभिमानो अहंकारास्तस्माद् द्विविधम, द्विविधम माने 2 प्रकार का होता है, त्रिविधम में 3 प्रकार का होता है, चतुर्धा में 4 प्रकार। इस टाइप प्रवर्ते सर्ग में सर्ग एक दशस्य गणस्य तन्मात्रम पंचकस्तेव, यही बात बताए हैं। मैं इस प्रकार अभिमान को अहंकार कहते हैं। अभिमान को क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं, जबकि यह जो है इसमें नहीं होता है वेदांत सार में। ठीक है, और उसमें इस प्रकार कार्य होते हैं जैसे 11 इंद्रियों की समुदाय का दूसरा तन्मात्र है। 11 इंद्रियों के तन्मात्र से दूसरा है 5 तन्मात्राएँ, 5 महाभूत और 1 मन, ये क्या है? 11 हो गया है। अभिमानो नहीं अहंकार ले रहे हैं तो अहंकार में अगर आएगा 5 महाभूत 5 तन्मात्राएँ, ये दोनों जोड़ करके अहंकार 11 हो गया है। अभिमानो अहंकार यत खलु अवलोचितम मतम तथा तत्र अहम अधिकृत शक्त खल्वह मत्रम महार्थः स्वामी विषयः मतो न अन्यो अधिकृत कश्चित् दत्ति अवतो अहमसि अस्ति इति यो अभिमानस्य सा अध्याकृति कश्चित्
अतो अहम अस्ति इति यह अभिमानो सो अर्धा। इस टाइप है अहंकार, अभिमान को कहते हैं। कुल मिलाकर इसका अर्थ देख ली 234 है। और यह गृहीत विरचित जो है इसमें अधिकृत है, इसमें इसे करने से असमर्थ हूँ और इसके विषय में अतिरिक्त अधिकृत नहीं है। इस प्रकार से ऐसे देख लीजिए अहंकार असाधारण धर्म और मुझे जो है। तात्विक अहंकार 11 है, लिख लीजिए। तामसिक 5 है, रजस 5 7 7 5 16 है। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए कहीं। ये सब आपको जड़ी बूटी हैं, आप लोग लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। जितनी देर लाइव चल रहा है आपका उतनी देर देखेंगे तभी समझ में आएगा। कटट परीक्षा करके देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार बराबर 11 इंद्रियां उसमें आती हैं। और तामसिक अहंकार अहंकार 5 तन मात्राएं आती है। और एक रजस, रजस कौन है? रजस अहंकार कौन है? दोनों हैं। दोनों को मतलब अभी आपको बता दें 11 और 5 दोनों हैं। ये दोनों सात्विक तामसिक रजस, ये दोनों मिला करके जो है दोनों हो गया है 11 5 16। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जानिएगा। चलिए इसको देखते रहिए, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो है जो भाई बहन नहीं जुड़ रहे हैं नए नए, अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो जुड़े हैं मान लीजिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बस यहीं तक आज का रहने दीजिए। हाँ, और उसके बाद कल हम पुनः फिर मिलते हैं श्लोक नंबर 25 और पेज नंबर 235। अद्य प्रसाद की बुक मेरे पास है और आप दूसरे बुक से पढ़ रहे हैं तो भी 225 नंबर पेज पे 25 श्लोक पर देखें। सात्विक एकादश प्रवर्तते वैकृत्याद अहंकाराद भूतादेशतन्मात्रः सह तामसः तेजस उभयः यम। ठीक है, तेजस उभयम, उभयम माने दोनों है। वही है निचोड़ थोड़ा सा बताए हैं हम, कल बाकी और व्याख्या होगी। ठीक है, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं, 11 और 5 तन्मात्राएँ हैं, दोनों को उभय इंद्रिय माने हैं। ठीक है, इसका उदाहरण और बाकी हम कल देखेंगे और इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर देखने के लिए। ठीक है, अब सात्विक तामसिक जान ही रहे हैं, उसके बाद 16 है 15 है, जो भी है इसके पास आप बने रहिए। इसको लिख लिया करिए, बुद्धि कैसे विवेचना हो रहा है, अहंकार कैसे हो रहा है, हर वर्णों को लिखेंगे। हर श्लोक न लिख पाएँ, श्लोक अगर टाइम है तो आप लिखते चलें, क्योंकि श्लोक लिखने से पूरी बात समझ में आ जाएगी हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। रोज़ को डेली के डेली जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी समझ में आएगा। बार बार लिखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको याद करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। अभी से ही, अभी टाइम होने में मतलब अभी तो पद भी बढ़ सकता है। अभी तो जो है सरकार की मंशा है कि कुछ बढ़ जाए, कोर्ट की मंशा है कुछ बढ़ जाए, विद्यार्थियों की मंशा है कुछ बढ़ जाए। तो बढ़ना है, तय है, ऐसा नहीं है। जो चाहा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है इसमें बढ़ करके। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है और आप लोग लगे रहेंगे तो यहाँ नहीं तो झारखंड पीजीटी, मान लीजिए अपने यूपी पीजीटी, और नहीं तो एलटी प्रोक्ता। हाँ, तो ये सब में आप अभी से ही अपना धैर्य बनाए रखेंगे तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। जो लगा है तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल होगा।
जान लीजिए। भगवान में भरोसा रखिए और अपने आप में भरोसा रखिए। पहले तो आप भगवान में भरोसा रख दीजिए, उसके बाद भगवान से आप अपने आप में भरोसा रखिए, तब गुरु में भरोसा रख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों में भरोसा रखेंगे तभी आपका काम होगा। हाँ, मोटिवेशन के लिए हम बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात मानिए या न मानिए, लेकिन आप पढ़ते रहें और कोर्स को पूरा करते रहें, थोड़ा थोड़ा एकदम लिखते रहें, पढ़ते रहें, वीडियो को पूरा देखते रहें, तभी आपका आनंद आएगा। नहीं बहुत कुछ बताएंगे, भगा के देखेंगे ना तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा नहीं अभी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी गुणों को नहीं जान रहे हैं। जब जान लेंगे तो खुद ही आने लगेंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, एक बार नए नए मारे यार पता नहीं कौन है, ऐसे वैसे होता रहता है ना, तो उसको देखना चाहिए। हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा काम की बातें हो, आपके कुछ जीवन सुधार की बातें हो, ऐसा तो है नहीं जो है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।